ईंट नहीं लगेगा तो यह ईंट कहाँ लगेगा? हमारा मार्केट नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? बात सुन लीजिए, पूरे बिहार में कोई एक भी आदमी क्या फ्लाई ईटा से मकान अपना बनाया है? क्या कोई मंत्री बनाया है? क्या कोई विधायक बनाया है? हम यदि सिद्धांत लागू करेंगे तो उसका प्रतिपादन हमको स्वयं करना चाहिए। सरकार की स्थिति चिमनी वालों के लिए बहुत ही उसका सोच खत्म हो चुका है। वो चाहता है कि ये चिमनी बंद हो जाए और उसका कारण ये है कि ये जो फ्लाई ऐश वृक्ष वाला है, ये फ्लाई ऐश वृक्ष वाला सरकार के किसी न किसी माध्यम से उत्प्रेरित कर करके है ना, वो अपना रोजगार को बढ़ावा देना चाह रहा है और ये पक्की ईंट जो ये लाल ईंट है इसको बंद करना चाहती है। अभी जितने भी फ्लाई ऐश ईंट है आप देखिए, जहाँ भी ईंटा लग रहा है फ्लाई ऐश का, क्या वह फ्लाई ऐश का ईंट है? वो सीमेंट का किसी तरह से बना करके लगा रहा है जो सिर्फ एक टाट के तरह है, सिर्फ टाट के तरह। 3-3, 4-4 करोड़ का आपको बिहार सरकार भवन का बन रहा है प्रत्येक पंचायत में। आप देखिए वहाँ जाके, वो तो पिलर यदि नहीं हो मोटा वाला और वो तो वो धाराशायी हो जाएगा, वो 2-3 मंजिल का मकान। मतलब गुणवत्तापूर्ण नहीं, वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। दूसरी बात है, सरकार कहती है कि लाल ईंट सरकारी कार्यों में नहीं लगेगा। आखिर हम इतना आदमी को रोजगार दे रहे हैं, 200 परिवार, 150 परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि फैक्ट्री, हमारे बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं कमाने के लिए, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। इसका कारण है कि गुजरात में फैक्ट्रियां ज़्यादा हैं और हमारे यहाँ एक लघु उद्योग के रूप में चिमनी है, इसको बंद करने की उसकी योजना है कि ये भी बंद हो जाए। तो इतना सारे लोगों का जीवन यापन किस प्रकार हो सकेगा सर? ये तो सरकार का ये जो निर्णय है एकदम साफ गलत है, सरकार का निर्णय मेरे समझ से। और उसमें वो जो फ्लाई ऐश में ये वैज्ञानिक ने उसको निकाल चुका है, वो अमेरिका, इंग्लैंड, पूरे जो या हमारे भारत के जो भाभा रिसर्च ऑटोमेटिक सेंटर जो है उस पर वो दे चुका है कि इसमें यदि घर बनता है और उसमें लोग रहते हैं तो उसको बेरी बेरी की बीमारी हो जाएगी, वो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, उनका जीवन जो है सही नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी सरकार फ्लाई ऐश की आड़ में हम लोगों के ईंटा को, यदि ऐसी बात है, मैं पूछता हूँ कि पूरे देश में, अपने बिहार की ही बात लें, देश की बात छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में कोई एक भी आदमी क्या फ्लाई ऐश ईटा से मकान अपना बनाया है? कोई नहीं बनाया है। क्या कोई मंत्री बनाया है? क्या कोई विधायक बनाया है? यदि विधायक हम यदि सिद्धांत लागू करेंगे तो उसका प्रतिपादन हमको स्वयं करना चाहिए और इस तरह की बात नहीं हो रही है। और इसका कारण है, मैं खोलना नहीं चाहता हूँ, फ्लाई ऐश का मालिकों का सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके अपने फ्लाई ऐश की बिक्री को बढ़ाने के लिए हमारे इस लाल ईंट को बंद करने की कुत्सित योजना उनका है। पता ना ये दोनों आदमी का क्या संश्रय है सरकार के साथ और उनका। अभी के स्थिति में हम रोजगार इतना लोगों को दे रहे हैं। हमारे बिहार में 6500 भट्ठा है। यदि 6500 भट्ठा को 150 परिवार से ही यदि जोड़ दिया जाए तो हमारे बिहार के इतने लोगों का रोजगार हमारा चिमनी मालिक बिहार के दे रहे हैं। सरकार के पास इस तरह की क्या संभव है रोजगार देने का? अभी फैक्ट्रियां कहती है सरकार लगाना है, हमारा जो फैक्ट्री लगा हुआ है उस पर कोई उसका मतलब नहीं है। इसके पहले जैसे पर्यावरण की बात हुई थी तो पर्यावरण में बात हुई थी 15 से 20 तक में हम लोगों का पर्यावरण बना था, उससे मिट्टी कट रहा था। बाद में विभिन्न योजना के द्वारा बंद करने का इसने प्रयास किया। पहले टीन वाला चिमनी चल रहा था, 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ। सरकार ने कहा कि फिक्स चिमनी बनेगा। ठीक है भाई, सभी लोगों ने फिक्स चिमनी बना लिया।
तब ने सरकार ने कहा कि ये नहीं, ये फिक्स चिमनी में इसका जो है जिस तरह का इसमें मशीन लगाया जाएगा जिससे कि कोयला जो है, कोयला का जो अवशेष होगा वो नीचे ही रह जाएगा, वो प्रदूषण ऊपर नहीं फैलेगा। हम लोग वह भी किए, ठीक है। सभी चिमनी मालिक वह वैसा कर चुके हैं। उसके बावजूद भी फिर आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सरकारी ईंटों को, सरकारी कार्यों में यह ईंट नहीं लगेगा तो यह ईंट कहाँ लगेगा? हम लोग उत्पादन करते हैं तो हमारा मार्केट नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मकई का रेट इसके पूर्व 25-26 रुपये किलो था पर साल, अभी मकई का रेट 1500 आ गया है। क्यों ऐसा हुआ है? पहले सरकार के साथ समझौता हुआ था इथेनॉल फैक्ट्री का, जो इथेनॉल बनाया जाता था, तो इथेनॉल से सरकार का ये उसमें था, उसका एग्रीमेंट था कि जितना बनाइएगा हम इथेनॉल खरीदेंगे। हम पंप मालिक भी हैं, ये तो मैं इस बात को जानता हूँ कि वो इथेनॉल सरकार खरीदती थी और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में इथेनॉल को मिला करके दिया जाता था। अब क्या बात हुई है? सरकार कहती है कि मैं उतना इथेनॉल नहीं खरीद सकूंगा, मैंने इथेनॉल जितना बनाइएगा मैं नहीं खरीद सकता हूँ। क्या हुआ नतीजा? फैक्ट्री मालिक इथेनॉल बनाना बंद कर दिया, कम कर दिया। कारण क्या हुआ? मकई का रेट डाउन हो गया। तो ये सब स्थिति चल रही है। सरकार चाहती है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सारे चीज़ बेरोजगार, हम लोग भी इस में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम मिले। यहाँ से गुजरात लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, नहीं जाएं, यहाँ काम हो, लेकिन सरकार इसके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोग आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि सरकार के यहाँ यह बात पहुँचावें कि यहाँ इतना लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, जो रोज़गार ख़त्म हो जाएगा तो ये लोग कहाँ जा पाएंगे? जिस पर सरकार पुनर्विचार करे या देखे, जिसके कारण जो है से इतना लोगों का रोज़गार चल पावे।